जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी में पार्ट 2 वीडियो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पॉलिटी में ये आप लोगों को क्लास 2 है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे भाग 2 में जो है 5 से लेकर के और 11 तक के आर्टिकल को। उसके बाद भाग 3 जो है इसमें 12 से लेकर के और 35 तक के आर्टिकल को, ठीक है। ये सब आर्टिकल जो है जो आप लोग को यहाँ पे मेंशन किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग को बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार दरोगा का एग्जाम आप लोग को दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। बिहार 10+2 लेवल का भी एग्जाम जो है आप लोग को इंटर लेवल का जो आया है BSSC, उसका भी आप लोग को दिसंबर या फरवरी में उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है आप लोग को पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसी को बताएं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, संसद हो गया, ठीक है। उससे रिलेटेड आप लोग को पार्ट 1 वीडियो बना है, उसका आप लोग को सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। और इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे आप लोग को मतलब यहाँ पे इसको याद करना है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद संपूर्ण ये चीज़ याद भी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ये स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का जो क्लास 2 है, इस तरीके से आप लोग को 30 क्लास यहाँ पे आप लोग को पॉलिटी का चलेगा। उसी तरीके से ज्योग्राफी का भी 30 क्लास होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप लोग को हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, सबका आप लोगों को क्लास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे भाग 2, तो इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भाग 2 जो है यहाँ पे 5 से लेकर के और 11 तक की आर्टिकल की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है भाग 2 जैसे ये लेसन हो गया, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक की बात की गई है। और ये जो है इसमें जो चर्चा है नागरिकता की चर्चा है, ठीक है। और ये नागरिकता की चर्चा कहाँ से लाया गया है, तो ये ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो है जैसे नागरिकता की चर्चा, ये जो नागरिकता है ये कहाँ से लाया गया है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन से लाया गया है, ये क्वेश्चन बनेगा फिक्स है, ठीक है। और मतलब ये बनता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मूल अधिकार को कहाँ से लाया गया, तो इसको USA से लाया गया, ठीक है। तो ये सब कहाँ से कौन अनुच्छेद लाया गया है, कौन भाग लाया गया है, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे देखिए। जैसे कि आप लोग देखेंगे भाग 5, ठीक है। तो इसमें जैसे भाग 5 में जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें प्रारंभ से नागरिकता करने का मतलब कि जैसे हम लोग का संविधान बन के जो है, जैसे जो हम लोग का संविधान बना 26 जनवरी 1950, ठीक है। उस समय से हम लोग के देश में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रारंभ से नागरिकता दे दी गई है। जो आप लोग जैसे हम लोग के भारत में जो रह रहे हैं, ठीक है, सभी की नागरिकता प्रारंभ से दी गई है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से नागरिकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को किस में है, अनुच्छेद 5 में है, ठीक है। प्रारंभ से नागरिकता की अगर बात करें तो वो किस में है, 5 में है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अनुच्छेद जो है 6 जो है पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। यानी जो लोग अगर चाहते हैं पाकिस्तान से इंडिया आना, ठीक है, जैसे हम लोग का जो संविधान बना था, ठीक है, उससे पहले की बात की जा रही है, ठीक है। जैसे 19 जुलाई 1948, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई चाहे कि पाकिस्तान से इंडिया आना तो इस डेट के अंदर आ सकता है। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई चाहे कि पाकिस्तान से इंडिया आना तो वो आ सकता है, ठीक है। तो इसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल 6 में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 7, तो इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आना चाहे तो उसका भी चर्चा 1 मार्च 1947 को इस डेट में वो लोग को मतलब दिया गया था अनुमति, ठीक है। 1 मार्च 1947, ठीक है। इस डेट में आप लोग को देखेंगे तो इंडिया से अगर कोई जाना चाहे पाकिस्तान, ठीक है, या पाकिस्तान से इंडिया ना, तो इसमें इस डेट की इस सब डेट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब चलिए आगे देखेंगे। जैसे ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 8, ठीक है। तो अनुच्छेद 8 जो है इसमें क्या है कि इसमें आप लोग को दिया गया विदेश भ्रमण, नौकरी, व्यापार और विवाह, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 8 जो है आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग आप विदेश भ्रमण कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, ठीक है, या विदेश में जाकर या कहीं भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे व्यापार कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, ठीक है। इन सब की आज़ादी है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें जैसे विदेश भ्रमण कर सकते हैं, उसके बाद नौकरी मतलब कहीं भी जॉब आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ लोग जैसे इंडिया से रहते हैं लेकिन जाकर US में अपना जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोग को भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग जी, आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग। उसके बाद व्यापार करने के लिए भी छूट दिया गया है, ठीक है। व्यापार कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन
लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 9 में बताया गया है कि विदेशी मतलब विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। अगर कोई मतलब यहाँ से जैसे इंडिया से है, ठीक है, और इंडिया से है लेकिन विदेश में जाके रह रहा है और वहाँ पे अपना व्यापार फैला दिया, ठीक है, व्यापार कर रहा है और वहीं पे अपना वहाँ के नागरिकता ले लिया, वहाँ के पैन कार्ड आधार कार्ड बना लिया, ठीक है, तो जब वो इंडिया आएगा तो उसको इंडिया में आते ही वह यहाँ पे इंडिया की नागरिकता उसको ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसका कोई नागरिकता नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वो चुनाव में मतलब वोट नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात की गई है। ये आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल 9 में है, ठीक है। तो विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी? खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे देखिए आर्टिकल 10 जो है भारत की नागरिकता बनी रहे, ये जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये सबका जो है कानून बनाएगा कौन? तो ये संसद बनाता है। कौन बनाएगा? संसद, ठीक है। गृह मंत्रालय के आदेश पे ये संसद बनाता है, ठीक है। इन सबका कानून, इसका ये चर्चा किसमें है? आर्टिकल 11 में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से लेकर के 11 तक में कौन कौन आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो एक यहाँ पे 5, 6, 7, ठीक है, ये पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आर्टिकल जो है यहाँ पे 11 पूछेगा। ये 4 आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे 8 पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे भाग 3, तो भाग 3 में क्या है कि मूल अधिकार की चर्चा है, ठीक है। मूल अधिकार काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आर्टिकल जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 12 से 35 तक इसमें जानकारी दी गई है, ठीक है। और इसी तरीक़ा से एक आप लोग को जो है भाग 5 होता है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे मूल अधिकार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर भाग 3 के बारे में बात की गई है, 12 से लेकर के 35 तक है, और ये मूल अधिकार की चर्चा है और इसको अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि ये मूल अधिकार को कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से, यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि 12 से लेकर के और 35 तक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको भी बताएंगे और यहाँ पे पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे जैसे अनुच्छेद 12, ठीक है, यानी आर्टिकल 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा, ठीक है। मूल अधिकार की परिभाषा में जैसे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो है राज्य की अलग अलग भाषा दी गई है, ठीक है। जैसे गुजरात में कुछ गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, बिहार में बिहारी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अधिक लोग हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग राज्य की अलग अलग भाषा दी गई है, ठीक है। जैसे मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, ठीक है। तो ये मूल अधिकार की परिभाषा है, अलग अलग राज्य के अलग अलग, ठीक है। आगे जो है अल्पीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्पीकरण, ठीक है। ये फिक्स है, इसको डबल स्टार लगा देते हैं, ठीक है। जो स्टार लगा देंगे वो मतलब ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठाइएगा और देखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे वो उसको रिपीटेड किया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग को याद कर ही लेना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है 13 जो है अल्पीकरण है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे अनुच्छेद 14, ठीक है। तो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, सबके लिए बराबर कानून होगा, ठीक है। आगे जो है आप लोग देखेंगे आर्टिकल जो है 15, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसमें कोई ये करता है तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग उस पर ये लग जाएगा। यहाँ पे 32 के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 15 में क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। आगे जो है आर्टिकल जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 16, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 में जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी लेने की जो है समानता, ठीक है। जैसे जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो अपना एग्जाम दे करके सरकारी नौकरी लेने की समानता है, ठीक है। ये लोक नियोजन, ठीक है। तो इसमें आप लोग को आर्टिकल किस में बात की गई है? 16 में, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 17, ये जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये एग्जाम में, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का ये जो है यानी छुआछूत जो है ये आप लोग को बार बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। यानी छुआछूत से अगर कोई भेदभाव करता है तो उसका जो चर्चा है किसमें? आर्टिकल 17 में, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे जो अनुच्छेद 18 तो इसमें उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है। अल्पीकरण तो फाइनल है, पूछेगा। विधि के समक्ष समानता नहीं पूछेगा। ये आपको जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव, ठीक है। आर्टिकल ये 15 पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद लोक नियोजन सरकारी नौकरी
हो गया, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ उपाधियों का अंत, ठीक है, ये भी पूछेगा। आगे चलिए, आगे अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल जो है 19 जो है संविधान का रीड कहा गया है, ठीक है। यानी ये संविधान का एक बहुत मतलब बिग पॉइंट है, ठीक है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है 19, ठीक है। इसमें आप लोग को सब चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे आर्टिकल 19 के तहत, जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोग देखे होंगे, जैसे जो मीडिया होते हैं, ठीक है, वो लोग माइक लेकर के पहुंच जाते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू लेने लगते हैं, ठीक है। तो उन लोग को जैसे उसको भी इसी में दिया गया 19 के 1 में, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में संविधान का रीड कहा गया और इसमें 1 से लेकर के और 7 तक जैसे भाग मतलब 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3 इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि 19 के 3 में किसकी मतलब बात की गई है, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये मतलब अनुच्छेद जो है 19 ये संविधान का रीड कहा गया है। क्यों कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है 19 का 1 में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे आप भारत में रह सकते हैं, आप भारत में झंडा फहरा सकते हैं, आप भारत में स्कूल चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, जैसे मीडिया जो होते हैं, मीडिया जो वो इंटरव्यू लेते हैं, उनकी भी चर्चा किस में है, 19 का 1 में है, ठीक है। तो ये सबकी चर्चा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत में रह सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, अपनी संस्था खोल सकते हैं, ठीक है। मीडिया जो माइक लेकर के जो इंटरव्यू लेते हैं उनकी भी चर्चा इसी में है, 19 का 1 में ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि 19 का 2, इसमें सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे 19 के 3 में जो है, जैसे आप लोग देखेंगे तो संगठन करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, संगठन करने की स्वतंत्रता। इसी तरीके से 19 के 4 में जो है भ्रमण, यानी कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं है, कहीं भी आप ऑल इंडिया घूम सकते हैं या इंडिया से बाहर भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी आप लोग को 19/4 के तहत दिया गया है, ठीक है। 19/5 में कहीं आप बस सकते हैं, ठीक है, अगर भारत से बाहर भी अगर चाहें तो आप बस सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, यानी बसने की स्वतंत्रता जो है 19 के 5 में दिया गया है। उसी तरीके से 19 के 6 में संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब ये जो है संपत्ति की स्वतंत्रता जो है ना, इसको जो है यहाँ पे 19 के 6 में यहाँ पे संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा करके और इसको मतलब यहाँ पे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 300 के क में डाल दिया गया है, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं, इधर कहीं साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे संपत्ति की स्वतंत्रता, ये भी आप लोग को देखेंगे। उसके बाद 19 के 7 में जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो है ये व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार फिर से, जैसे 19 के 1 में मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप रह सकते हैं, अपना स्कूल चला सकते हैं, अपनी संस्था चला सकते हैं या झंडा फहरा सकते हैं, ठीक है। या जैसे मीडिया जो है अपना जो है मीडिएटर करता है, ठीक है, वो अपना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 19 के 2 में जो है सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के 3 में संगठन की स्वतंत्रता, 19 के 4 में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता, 19 के 6 में संपत्ति की स्वतंत्रता, 19 के 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 20 जो है अनुच्छेद 20, यहाँ पे सजा अपराध के समय के कानून के अपराध मतलब आधार पर, ठीक है। जैसे अगर आप पे कोई सजा लगता है, ठीक है, कोई भी धारा लग रहा है, ठीक है, तो सजा अपराध के समय के कानून के आधार पे ही लगेगा। जो आपको सजा लगेगा उस मतलब सजा अपराध के समय के कानून के आधार पे लगता है, ठीक है। और इसमें जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो 20 के 2 में जो बात की गई है, इसमें जो है एक अपराध की एक सजा, ठीक है, मतलब एक अपराध होगा तो उसके लिए एक सजा ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई मतलब कुछ कर देते हैं, ठीक है, अपराध, ठीक है, और उसमें आप जाते हैं कोर्ट में, उसको आपको एक सजा मिल जाता है, ठीक है। फिर आप कोर्ट से बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, ठीक है। मतलब जब तक आप एक अपराध करेंगे तो उसके लिए एक ही सजा आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्वतंत्र रूप से अपना घूम सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप कोई अपराध करते हैं तो फिर आपको एक सजा मिल सकता है, ठीक है। तो एक अपराध की एक ही सजा यहाँ पे इसका प्रावधान है 20 के 2 में, ठीक है। उसी तरीके से 20 के 3 में जो है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने खिलाफ
आप खुद लिख देते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोर्ट में जैसे कुछ भी अगर ये करना होता है प्रूफ, तो उसमें मतलब खुद आपकी बोली को नहीं सुना जाता है, कोई अलग गवाह आता है और वो बोलता है, तभी वो जज सुनते हैं, ठीक है। तो अपने खिलाफ मतलब गवाही नहीं दे सकते हैं, 20 के 3 में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे कौन कौन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 19 का 3 19 जो आर्टिकल है, इसमें ये जो है 19 का एक फाइनल है पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये भी पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय नहीं पूछेगा, यहाँ पे 20 नंबर फाइनल है पूछेगा, 20 का एक भी पूछ सकता है, ठीक है, 20 का 3 भी पूछ, ये तीनों आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये फाइनल है पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 21 जो है आत्महत्या नहीं कर सकते, ये 21 मतलब 21 के एक में है, ठीक है, आत्महत्या नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे 21 के 2 में है पर्यावरण दूषित नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि दूषित करना का मतलब जैसे कि आप लोग में जैसे गाड़ी चलाते हैं, उसका जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो उससे दूषित हो जाता है, तो उसको दूषित नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 में जो है 21 के 3 में इसमें धुआं, हेलमेट और सिगरेट, ये सब पे रोक है, ठीक है। ये भी आपको जो है 21 के 3 में रखा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए जैसे 22 का जो है अनुच्छेद 22, ठीक है, तो अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी से समक्ष समानता, ठीक है। तो इसमें दंडात्मक और निषेधात्मक दो तरीका का इसमें आप लोग को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। एक होता है दंडात्मक, इसमें पहले क्या करेगा, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगा और 24 घंटे के अंदर में उसको आपको मतलब ले जाना होगा किसमें, कोर्ट में, और उसमें कोर्ट आपको सुनवाई करेगी और उसमें आप खुद अपना एक वकील चुन सकते हैं, वो होता है दंडात्मक, ठीक है। उसके बाद निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक ये बहुत डेंजर मतलब खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें ना तो आपको कोई मतलब कानून ऐसी गिरफ्तार करने के लिए कोई नोटिस नहीं आएगा, डायरेक्ट आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद इसमें ना अपना वकील से रख सकते हैं और ना ही 24 घंटे के अंदर मतलब आपको डायरेक्ट कोर्ट में ले जाया जाएगा, और इसमें एक बहुत मतलब अलग अलग धारा इसमें लगता है, ठीक है, निषेधात्मक में, ठीक है ना। तो ये मतलब खतरनाक होता है। और ये जो है दंडात्मक जो होता है, इसमें आपको एक नोटिस मिलेगा और 24 घंटा के अंदर आपको गिरफ्तार किया जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद आपको कोर्ट में दिया जाएगा और आप खुद एक अपना वकील रखने की मतलब हक है, ठीक है। अपना खुद एक वकील रखिए और उसे अपना लड़िए, ठीक है। तो उसकी मतलब यहाँ पे गिरफ्तारी के समक्ष संरक्षण में बात की गई है दोनों, ठीक है। तो ये जो है आपको अनुच्छेद 22 में बात की गई है। अनुच्छेद 23 में जो है बाल श्रम, ठीक है, यानी बाल श्रम की बात करें तो बाल श्रम बेगारी मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। बाल श्रम बेगारी यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाल श्रम बेगारी मानव तस्करी, ठीक है। जैसे बाल श्रम बेगारी मानव तस्करी इन सब पे रोक है आर्टिकल 23, ठीक है। इसमें आप लोग को देखेंगे आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करा सकते। जैसे कि कोई लोग होटल पे रख देता है, ठीक है, तो अभी तो जैसे रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम बच्चों से कोई भी खतरनाक काम नहीं कराना है, ठीक है। अगर आप कराते हैं तो आर्टिकल 24 के तहत आप पे मतलब बहुत खतरनाक केस लग सकता है, ठीक है। आगे जैसे देखेंगे आर्टिकल 25, ठीक है, तो अंतःकरण जैसे धर्म को मतलब मानना, ठीक है। जैसे अलग अलग धर्म होता है सभी धर्म का, ठीक है, तो धर्म को मानना 25 में बात की गई है। अगले 26 जो है सामूहिक मतलब पूजा पाठ, ठीक है, इसकी बात की गई है। और 27 में जो है आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा मंदिर होता है जैसे कि, ठीक है, मतलब मंदिर में तो उसमें जो पैसा का कलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि पटना का हनुमान मंदिर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जो पैसा आता होगा, ठीक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जितने भी धार्मिक संस्था है, ठीक है, वहाँ पे अगर जो पैसा आता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल 28, इसमें सरकारी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। जैसे कि धार्मिक स्कूल होता है मतलब सरकारी स्कूल जो होता है उसमें जैसे वेद, कुरान, गीता, ठीक है, बाइबल, ये सब की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। आर्टिकल
8 के तहत सरकारी स्कूल में धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद 29 धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा की बात की गई है आर्टिकल 29 में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे आर्टिकल 30, इसमें अपनी संस्था स्वयं खुद खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोचिंग वगैरह खोलने की बात हो, ठीक है, अपना कंपनी खोलने की बात हो, तो आर्टिकल 30 के तहत अपना संस्था खोल सकते हैं प्राइवेट, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 31 ये संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे जो है संपत्ति का अधिकार आप लोग देखेंगे तो इसको भी 300 के कम में इसको डाला गया है, ठीक है। ये जो है आप लोग को 300 के कम में डाला गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 32 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे कि यहाँ पे भाग 3 में जितने भी आप लोग को आर्टिकल दिखे, जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये जितने भी आर्टिकल हैं, इसमें से अगर कोई बात नहीं मान रहा है आपका, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से जैसे कि आपको ये बाल श्रम, बेकारी, मानव तस्करी हो गया, या आपको यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम कराया जा रहा है, ठीक है, और आप जा कर के थाना में आप लोग मतलब नोटिस देते हैं, ठीक है, तो अगर दरोगा अगर नहीं मान रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए दरोगा माना भी और ले जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया, ठीक है, उसमें भी उसको बेल मिला, ठीक है, यानी वो छूट गया, तब ये डायरेक्ट क्या करेगा कि डायरेक्ट ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे जो है आर्टिकल 32 का जैसे उपचार, इसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा कर के और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग मतलब आपका डायरेक्ट सुना जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हाई कोर्ट जो है नहीं काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जी? तो आर्टिकल 32 के तहत। ये आर्टिकल 32 बहुत ही मतलब ये है, ठीक है, इसके तहत आप जो है इसमें से अगर कुछ भी अगर ये होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा कर के और वहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि इसमें जो भी आप लोग को लग रहा है, जैसे कि इन छुआछूत से अगर आपको कोई कह रहा है कि यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना, चाहे जो भी है, ठीक है, तो इससे अगर आपको ये लग रहा है, ठीक है, या जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव कोई कर रहा है, ठीक है, तो इस पर अगर आप जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी बात को नहीं सुन रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में 32, इसलिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे भाग 2 और भाग 3 कंप्लीट किए, ठीक है। और इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेगा ये 32 पूछेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आपको 29 पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 28 पूछेगा। यहाँ पे टैक्स नहीं लगा 27 पूछेगा, ठीक है। सामूहिक पूजा पाठ 26 पूछेगा। इसमें सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ये 23 और 24 बार बार पूछता है। और ये जो है 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 जब आपातकाल लगता है ना, जैसे कि राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाएं, ठीक है, अभी तक लगा नहीं है अपने देश पे, ठीक है, लेकिन बाई चांस मतलब अगर मतलब बात करते हैं, ठीक है, आपातकाल अगर लग जाता है, ठीक है, तो 20-21 को छोड़कर बाकी सबको जो है रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 20-21 को छोड़कर बाकी सबको स्थगित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब आपको जो है जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस सबको मतलब रह के बाकी सबको जो है रद्द किया जाता है, ठीक है। आपातकाल जो है राष्ट्रपति का आपातकाल हम पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी इस डिटेल इसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग को आर्टिकल है इसको याद रखना है, ठीक है। ये सब आर्टिकल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है जैसे कि भाग 2 हो गया है और भाग 3 हो गया, ठीक है। अब आप लोग को भाग 4 और 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। भाग 4, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे कम समय में, ठीक है। जैसे कि आप लोग को दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 17 तारीख से जो है बिहार दरोगा का एग्जाम है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग को जो है बिहार पुलिस का भी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद सिविल कोर्ट का भी बिहार मतलब दिसंबर में ही एग्जाम को लेकर के अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दिसंबर में अगर पोस्टपोन होता है तो ठीक है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। इस चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ कम समय में, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उसी चीज़ को हम यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ से हमको भी कुछ मनोबल मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।